नमस्कार दोस्तों। लुनिया चमारिन के पति की हालत बहुत ही खराब थी। दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और इतना बदतर हो गई थी कि वह शायद अंतिम दम पर अपने सांस तोड़ने वाला था। लेकिन उसके पति को जब प्यास लगती है तो लुनिया चमारिन दौड़ी दौड़ी वह अपने पति के लिए बेचारी वह पानी लेकर के आती है। लेकिन जब वह पानी अपने पति को देती है तो पति ने कहा, "अरे, इस पानी में से क्यों इतना गंदा गंदा महक आ रहा है? आखिर क्या बात है? इसमें क्या कुछ मिला दिया होगा? आज तक तो पानी नहीं ऐसा महकता था।" लुनिया ने कहा, "नहीं जी, हमने तो पानी साफ है और कल ही मैंने कुएं से भर करके लाई है और हमेशा साफ रहता है।" उसने कहा, "नहीं, अगर विश्वास हो रहा है तो तुम लोग खुद महक करके देख लो।" बेचारा वो लुनिया का पति जो है तड़प तड़प करके दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? दरअसल यह कहानी बहुत पुराने समय की है कि जब गांव में लोग एक कुआं से पानी निकाल करके और अपना जीवन यापन का काम किया करते थे। और उस गांव में ठाकुर समाज भी थे, साहूकार भी थे और कुछ क्षुद्र जाति के भी लोग थे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुआं था। ठाकुर का, साहूकार का, ये पूरे गांव के लोगों का जो अलग अलग कुएं थे और जो क्षुद्र जात के लिए कुआं था वह बिल्कुल ही अलग था। तो बस दो चार घर थे जिसमें से एक छोटा सा घर था लुनिया का। बेचारी वह लुनिया चमारिन थी, क्षुद्र थी और उसका पति भी उसे बहुत ही जानता था। छोटी मोटी झोपड़ी में रहता था और जैसे भी रहता था अपना जीवन यापन बड़े ही अच्छे से करता था। लेकिन लुनिया भले ही नीच जात की थी लेकिन वास्तव में उसकी खूबसूरती का दांस तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे नीच जात में दिया था, क्षुद्र तो बनाया था, लेकिन उसकी खूबसूरती कोई राजा महाराजा के घर से, राजघराने से ऐसा लगता है कि मिलती जुलती है। लेकिन चाहे जैसे भी हो, लुनिया को कभी भी अपनी खूबसूरती पर कभी कोई घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा अपने पति को हर तरीके से सुख और हर तरीके से जान मान करती रही, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं की। लेकिन जो उसका पति था ना, वो कभी साहूकार के यहाँ तो कभी ठाकुर के यहाँ जो काम मिल जाते तो जो काम लोग कह देते थे वह काम करता था और उसके बदले जो कुछ भी खाने पीने को दो चार पैसे मजदूरी दे देते थे लोग, उसी से उस लुनिया का भी खर्चा चलता था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार की बात होती है कि जो लुनिया का पति रहता है बेचारा, उसको तबीयत खराब हो जाता है। और जब तबीयत खराब होता है तो कुछ जो भी पैसे रहते तो कुछ दवाइयाँ ला करके देती है, लेकिन उस दवाई में उसका तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। उसकी खांसी, उसको बॉडी का टेम्परेचर, उसकी शरीर की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारा ऐसा लग रहा था कि बस अब तो वह अंतिम सांस ही ले लेगा। लेकिन लुनिया कहती कि एक बार जाएं का जहाँ पर आप काम करते ठाकुर साहब के यहाँ, शायद वह मदद कर सकते, कुछ तो मदद कर देंगे। लेकिन लुनिया के पति ने कहा, "नहीं जी, वे लोग बड़े लोग हैं और वे लोग हम लोगों का क्षुद्र जात का, अछूत जात का मदद क्या वहाँ पर जाने पर ही भगा देंगे। वे लोग कहेंगे कि मेरा घर अछूत हो गया।" उसने कहा, "ऐसी बात है? इतना आपसे घृणा करते थे लेकिन आप ही तो काम करते हैं ना। क्या वो जो अनाज उगाते हैं, अनाज जो खेतों में काम करते हैं वो तो छू जाता है, वो भी तो क्षुद्र हो जाता है, लेकिन तो भी लोग उसका इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं?" उसने कहा, "अरे छोड़ो ना जी, चाहे जैसे भी वहाँ पर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें वहाँ पर से धक्का दे करके निकालें और मैं अपनी पत्नी को अगर ऐसी चीज़ें मैं देख लूँ तो वास्तव में मैं तो जीते ही जी मर जाऊँगा। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।" लेकिन एक बार की बात होती है कि लुनिया के जो पति रात्रि के समय रहता है और उसके पति का तबीयत खराब होता जाता है तो उसका गला सूखने लगता है। लेकिन जब गला सूखने लगता है तो पानी मांगता है। तो लुनिया ने भगी भगी अपने पति को ला करके पानी दिया। लेकिन जैसे ही एक घूंट पिया, वह पति, उसका पति कहता, "करे जी, आज तुम पानी में क्या कुछ मिलाई हो क्या डाल दी हो? इतना गंदा महक आ रहा है, क्या उसमें कुछ कीड़े उड़े मर गए क्या?" उसने कहा, "जी क्या बातें करें, अरे सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पानी लाई थी और हर रोज तो वही पानी लाती हूँ, कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो नहीं हुआ।" तो उसके पति ने कहा, "अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता एक बार इसको महक करके तो देख लो।" लुनिया ने जब उस पानी को महका तो वास्तव में से उस पानी में से दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, "अरे इसमें तो बहुत दुर्गंध आ रहा था, लेकिन सुबह में मैंने लाया था तो कुछ नहीं लग रहा है कि कुएं में ही कोई जानवर गिर करके मर गया, जिससे वजह से पूरा पानी दूषित हो गया और किसी को पता नहीं है।" उसने कहा, "कल सबको पता हो जाएगा।" क्या बात है, लेकिन करे तो करे क्या? उसने कहा, "यार प्यास तो लगी है।" कहा कि चाहे जैसे भी हो, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है। उसने कहा, "तो मैं क्या करूं, जाऊं कुएं में तो कोई जानवर मर गया, लेकिन शायद उस पानी को शुद्ध करने का तरीका नहीं पता था, कैसे शुद्ध करें, फिल्टर नहीं थे उस जमाने में।
तो कैसे करे तो करे क्या। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वह अभी अपने पति के पानी के प्यास बुझाने के लिए, उसका जो गला सूख रहा है, वह बार बार पानी के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मांग रहा है। वह जो कहती कि बस साहूकार के यहाँ नहीं तो ठाकुर के यहाँ जो कुआं है वहीं पर जाएं तो वहां पर हमें पानी मिल सकता है। लेकिन वे लोग तो हमें जैसे ही देखेंगे वहां से तुरंत भगा देंगे। आखिर कैसे पानी मिलेगा, मेरा पति वरना जीते जी मर जाएगा। बस वह जो तुरंत एक घड़ा लेती है और घड़ा लेकर के रात्रि के समय में निकल पड़ती है। लेकिन जब उस समय की पहर थी कि सब लोग सोए नहीं थे और वह इंतजार कर रही थी कि जब सब लोग सो जाए तो फिर जो है पानी भरने जाऊंगी। तो जाती है धीरे 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 और एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। तो जब पेड़ के नीचे छुप जाती है तो ठाकुर के जो नौकर चाकर रहते, जो दरवान रहते हैं, वे सब 8-10 इधर मोटे मोटे तगड़े तगड़े खड़े रहते हैं। वह सोचती करे अगर इन लोगों ने की नजर अगर कहीं मेरे पर पड़ गई, बस एक ही बार देंगे हम तो राम राम खत्म हो जाएंगे, पति से पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन चाहे जैसे भी इन लोगों से बच करके चोरी से मेरे को पानी भरना ही पड़ेगा कैसे भी। तब तक वह देखती है कि 3 औरतें आ रही हैं और तीनों आपस में खूब हंसी खिसी बातें कर रही हैं। उधर जो है मुस्तंडे जो थे उस औरतों के बारे में खूब गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ये इधर लुनिया सोचती कि देखो ये लोग ठाकुर घराने के ठाकुर के काम करते हैं और देखिए कितनी गंदी गंदी घिनौने घिनौने उस औरत के बारे में कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा पवित्र मानते हैं और हम लोगों से इतना क्षुद्र रखते हैं। वह अपने दिनों को याद करने लगती है कि एक बार ठाकुर अपने आप को पवित्र मानता है और अछूतों से ऐसा व्यवहार करता है कि कुएं का पानी नहीं भरने देगा। अरे क्या वह अपना दिन भूल गया क्या कि जब मैं खेतों में काम कर रही थी, तो जब मैं जवान थी उस समय तो खेतों में घास काट रही थी किनारे पर, तो बस यही ठाकुर है ना, इसी ठाकुर को जब उसने मेरे को अकेले देखा तो पीछे से आकर के मेरी बाह पकड़ लिया, तब नहीं ये क्षुद्र हुआ। मेरे को जो छेड़ना चाहा, मेरे को टोकना चाहा, लेकिन वो तो शुक्र मनाओ कि मैं जो रुक गई, वरना ये मेरे को तो बिल्कुल ही छोड़ता नहीं। और ये अपने आप को बड़ा पवित्र मानता है, क्षुद्र जाति को छूने से अरे उसका शरीर ही तो पवित्र हो गया। और ये साहूकार लोग हैं जो अपने आप को बड़ा जो अच्छा समझते हैं, घी में मिलावट करके बेचते हैं, दूध में मिलावट करके बेचते हैं, हर चीज में मिलावट करके ही बेचते हैं और अपने आप को बड़ा पवित्र समझते हैं। दूसरे के धन को लूटना, बेईमानी से करना, यहाँ तक कि लोग चोरी भी कम थोड़े करते हैं। पिछले बार जो हमारे बगल वाले की बकरी जो चोरी हुई थी, इसी साहूकार ने तो लिया था और अपने आप को लोग बड़ा ईमानदार समझते हैं। सुबह से उठ करके शाम तक चोरी बेईमानी की बातें करते रहते हैं, इसका हड़पो इसका लो, इधर से बेईमानी उधर से बेईमानी, और अपने आप को बड़ा पवित्र समझते हैं। और मेरे को कुएं में पानी भरते अगर देखा जाए तो लोग मेरे को ऐसी उसी बातें करेंगे। लेकिन चाहे जैसे भी हो, ये सब मन ही मन में बातें सोच रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी सामने जाकर के कहे, क्योंकि अगर कहीं मुछदंडे मोटे मोटे जो गहने गहने सब है, अगर इन लोगों की नजर पड़ गई तो बस राम राम खत्म कर देंगे। बस वह जो है चली, लेकिन वो 3 औरतें आई पानी भरने और आपस में बात करते करते चली भी गई। उधर जो है ये सब जो मुछतंडे आंख सेकते रहे, उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते रहे। लेकिन देर रात हो गई, वह पेड़ के नीचे बैठी रही ताकि कब दरवाजा बंद होगा, कब मुछतंडे सोने चले जाएंगे, ताकि बस मैं मौका निकाल करके कुएं से पानी भर लूंगी। समय हुआ, अरे मुछतंडे भी जो दरवान थे वो भी धीरे धीरे सोने चले गए और घर का दरवाजा सब कुछ बंद हो गया, पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन अंदर अंदर बेचारी उसको डर भी लग रहा था, अगर किसी की नजर पड़ गई तो सोच लो खैरियत नहीं होगी। वो दबे पाँव से, इतना दबे पाँव से जाती है कि इतना तो कभी आज तक वो चोरी की ही नहीं है, बेचारी क्या जाने। लेकिन इतना दबे पाँव से वह जो मटका लेकर के जाती है और मटका लेकर के जाती है और कुएं के किनारे बैठ जाती है। फिर से अगल बगल देखती, बेचारा अंदर अंदर उसका दिल जो धक धक कर रहा था कि मैं कैसे भी अपने पति को पानी तो पिलाऊंगी ही पिलाऊंगी, मेरा पति का दम निकल जाएगा, जान निकल रहा है। फिर जो है वहां से जो है वो मटका में रस्सी डालती है और रस्सी बांध करके कुएं में डालती है, इधर उधर हिला करके किसी तरीके से मटका में थोड़ा सा तो पानी आ ही जाता है। वह मटका को ऊपर उठाती है, जैसे मटका को ऊपर उठाती है ठाकुर साहब के घर का दरवाजा खुल जाता है। जैसे घर का दरवाजा खुलता है तुरंत जो इस
डर जाती है। ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी ने इसको देख लिया, और जैसे इतना ही डर जाते तो उसके पैर कांपने लगते, उसके हाथों से पसीना आने लगते हैं। वह इतना तेजी से ऊपर खींचती है, लेकिन इतना तेजी से खींचती है, बस वह रस्सी हाथ से छूट जाती है। वह मटका फिर से कुएं में जाकर के गिर जाता है, और जैसे कुएं में गिरता है धड़ाम की आवाज करता, पूरा पानी देर तक खिलता रहा। अब वहां पर से छोड़ करके अब वह जोर से भागती है। जैसे भागती है तब तक ठाकुर साहब और कुछ उसके आदमी भी आ जाते हैं। अरे कौन, इसमें कौन मटका डाल दिया, कौन था? तुरंत ठाकुर साहब ने कहा, देखो कौन है, कौन चोरी करने आया था, क्या डाल दिया, कोई इसमें जहर तो नहीं डाल दिया, आखिर क्या बात है, वह इतना जोर से क्यों भागा? वह बेचारी भागी भागी जाती है और फिर से एक झाड़ी में छुप जाती है। उसे नहीं पता था कि आखिर अपने पति को मैं कैसे जीवित करूंगी, क्या चीजें कैसे मैं बचाऊंगी। वह आंखों से आंसू लेकर के वह बेचारी भगी 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 जो जाती, लेकिन कुछ भी उसे समझ नहीं आता है। लेकिन जहां पर झाड़ी पर छुपी रहती है वहां पर ठाकुर साहब के आदमी सब आकर के ढूंढते हैं, लेकिन बेचारी वह छुपी रहती, रात का समय रहता, नहीं मिलते। वे लोग चले जाते हैं। फिर से वहां से जब निकलती तो देर रात हो गई रहती है, और जैसे देर रात हो गई रहती है तो वहां से निकल करके आंखों में आंसू ले वह जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग की मुलाकात हो जाती है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग ने उस औरत को देखा तो कहा, अरे बेटी, तुम इतनी रात को और ऐसे इतनी दुखी अवस्था में क्यों जा रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई आपदा है, कोई संकट आई है। उसने कहा, हाँ बाबा, मैं बताऊं क्या, मैं तो एक चमारिन हूँ, लेकिन मेरे पति को बहुत जोर से प्यास लगी और पानी पानी कर रहे हैं। तो उसने कहा, तो पानी तो भर लो, क्या दिक्कत है? उसने कहा, अरे मेरे कुएं में कोई जानवर मर गया और पानी गंदा हो गया है, और मैं ठाकुर साहब के यहाँ पानी गई थी भरने, लेकिन उनके दरबानों की इतनी जोर पहरेदारी कि मैं पानी भी ना ले सकी। अगर वे लोग देख जाएंगे तो मेरे को जीते जी मार देंगे। उसने कहा, बेटी, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। वो जो तुम्हारा पास जो पानी है उसी पानी को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद ठंडा करके छान के पिला दो। बस वह पानी पूर्णतः शुद्ध होता है, जो उसमें वायरस रहेंगे, जो कीटाणु रहेंगे, मर जाएंगे। उसने कहा, अच्छा बाबा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, और मुंह में झूठ में इतना आफत ले रही थी। बस वह गई लेकिन जब वह घर पर जाती है तो क्या देखती है, उसका पति वही जो गंदा पानी पीने ही वाला रहता है। दौड़ी दौड़ी जाती है, तब तक उस पानी को गिरा देती है, मार देती। कहती, अरे आप ऐसे गंदा पानी नहीं पी सकते, मेरे को पता है कि आपका तबीयत ऑलरेडी खराब है और फिर से जो खराब हो जाएगा। और फिर जो है वह तुरंत जाती है, पानी को खूब अच्छे से गर्म करती है, गर्म करने के बाद ठंडा कर देती है, और जब अपने पति को पीने के लिए देती है तो वास्तव में वो पानी शुद्ध हो गया रहता है। उसमें कुछ भी किसी प्रकार की कोई महक नहीं आ रही थी, वह पानी शुद्ध हो गया रहता है। वह उसका जो पति था अपना नाक बंद करके वही सड़ा गला पानी जो है, वही महक वाला दुर्गंध वाला पानी पीने को तैयार था, लेकिन लोनिया ने अपने पति को नहीं दिया था। बस वह लोनिया तो तुरंत वह मटका उठाए थे, बेचारी चोरी का पानी करने के लिए चली गई थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और इस तरीके से यह कहानी मेरे प्यारे सभी दर्शकों यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस तरीके से भेदभाव पहले के जमाने में बहुत ही ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे धीरे धीरे भेदभाव समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भेदभाव जरूरी नहीं है। सबके शरीर के अंदर का खून तो वही दौड़ रहा है ना, लेकिन ऐसा भेदभाव इतना क्यों? किसी चीज को छूने से क्या कोई अपवित्र हो जाता है? नहीं ना। चोरी में, डकैती में और ये मन की घटियाई करने में, हवस पूरा करने में तब तो कोई जात नहीं देखता है। एक पंडित भी एक नीच जात चमारन के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाए तो उसके साथ फिजिकली रिलेशन बना लेता है, लेकिन बस उसके साथ जीवन ना गुजारना पड़े, उसके साथ शादी ना करना पड़े, वो छू देती तो पवित्र हो जाएगा। लेकिन तुम उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो क्या तुम्हारा शरीर अपवित्र नहीं होगा? वहां पर तो लोग कुछ नहीं सोचते हैं। बस इसीलिए ये सब बातें जो कुछ ऐसे भी होते जो मनगढ़ंत तो होते हैं। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी में आपको कैसा लगा और क्या भी चीज़ें सीखने को मिली, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ जबरदस्त ज्ञानवर्धक किस्साएं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।